हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो सेशन है, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे होने वाली है और बेसिकली हम सेल्स को कवर कर रहे हैं। तो सेल्स के रिलेटेड आज ये ट्रेनिंग है। आज हमारी ट्रेनिंग है सेल्समैन कैसा होना चाहिए, हाउ टू बी अ सेल्समैन, और एक सेल्समैन की नेचर कैसी होनी चाहिए या उसका माइंड कैसा होना चाहिए। स्टोरी के साथ ही मैं पूरी ट्रेनिंग आपको समझाने जाऊंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। कहते हैं अगर कारोबार में हो तो 3 कारखाने हमें जरूर बनाने चाहिए, और अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ये कारखाने बनाने की जरूरत है। एक होता है बर्फ का कारखाना, एक होता है मिठाई का कारखाना, एक होता है लोहे का कारखाना। और ये कारखाने आपको जमीन पे नहीं बनाने, ये आपने बनाने हैं। बर्फ का जो कारखाना है वो दिमाग में बनाना है। आप सेल्स में हो तो आपको हर वक्त ठंडे रहना है। और जनाब जो मिठाई का कारखाना है वो आप जबान में बनाना है कि आपकी जबान में मिठास हो, भले सामने वाले के पास कड़वे हो लेकिन आपकी जबान में मिठास हो। एक सेल्समैन को ये उसकी फितरत होती है। और जो तीसरा कारखाना है लोहे का, वो आपने दिल में बनाना है। जो मर्जी हो जाए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, आपने अपने दिल को मजबूत रखना है। एक सेल्समैन के अंदर ये 3 चीजें, ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी आप सेल बिजनेस के अंदर टिक सकते हैं, अदरवाइज आप सेल बिजनेस में टिक नहीं। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन, आज हम इसको समझते हैं एक स्टोरी के साथ, और लास्ट में मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आप अगर सेल्स में हैं तो आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। और 99% लोग सिर्फ स्टोरी को सुनने के बाद ही समझ जाएंगे कि आज की ट्रेनिंग का मकसद क्या है और आपने अपनी सेल्स को किस तरीके से करना है। कहानी से समझते हैं, और ये रेल बेस्ड कहानी है जो आपको सुनाई जा रही है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में इनविटेशन था, एक जॉब की हायरिंग थी कि उन्हें एमबीए पास लड़का चाहिए था कंपनी सेल्समैन के तौर पे, लेकिन रिक्वायरमेंट जो थी वो उनकी एमबीए पास। एक लड़का वो आर्टिकल लेके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू के लिए पहुंचा, डोर नॉक किया, इसकी बारी आई, इंटरव्यू पास किया, डॉक्यूमेंट्स देखे, बायोडेटा जब चेक करवाया, लड़का 12वीं पास निकला। बॉस बोला शायद आपने हमारी रिक्वायरमेंट कोर्स से नहीं पढ़ी, आपने वो आर्टिकल कोर्स से नहीं पढ़ा, हमें एमबीए पास लड़का चाहिए सेल्समैन के तौर। लड़का शायद थोड़ा तेज दिमाग का था, वो कहने लगा आपको एमबीए पास चाहिए या आपको अच्छा सेल्समैन चाहिए। मालिक बोला एमबीए पास चाहिए पर सेल्स के लिए चाहिए। लड़का बोला नहीं, इन दोनों में से एक बताएं, आपको एमबीए पास चाहिए या सेल्स चाहिए। मालिक ने बोला हाँ चाहिए तो सेल्स। तो लड़के ने कहा कि मुझे रख लो। कहा तो आपने 30 दिन देखने के बाद देनी है, तो रख ले, सेल्स ना हुई तो निकाल दीजिएगा। मालिक को उसका कॉन्फिडेंस लगा कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है, उसने रख लिया। और एक फलां स्टोर के अंदर उसके थे 60 स्टोर, उसने उसमें उसको एक में भेज दिया कि फलां सेल्समैन आएगा। मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया, सुबह गया। उसके बाद उस बॉस के पास अपने 7 के 7 स्टोर्स की 15 दिन की वर्किंग डिटेल या सेल डिटेल्स आती। उसने जब वो डिटेल्स अपने स्टोर्स की पढ़ी, उसने स्पेशली ध्यान से उस स्टोर की डिटेल पढ़ी, उसकी सेल्स डिटेल पढ़ी, तो उस अकेले स्टोर की सेल उन बाकी के 6 स्टोर के बराबर थी। वो देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने उस स्टोर के मैनेजर को फोन किया कि इतनी सेल्स कैसे आ गई। मैनेजर बड़ा हैरानी के साथ कहता है कि आपने जो सेल्समैन भेजा ये बहुत ही क्वालिफाइड, मुझे लगता है इसने कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसने एमबीए किया और सेल्स में बहुत क्वालिफाइड। मालिक ने पूछा सेल्स कैसे करता है इतनी ज्यादा। उसने कहा मैं बता नहीं सकता, आप आगे देख। मालिक को भी तजस्सुस हुआ कि वो इतनी प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहा है। वो पहुंचा स्टोर में बिन बताए और छुप कर देख रहा था। और उस वक्त ये लड़का जो 12वीं पास सेल्समैन के लिए आया था, ये किसी को एक कांटा दिखा रहा था, मछली पकड़ने का कांटा एक अंग्रेज को दिखा रहा था कि ये कांटा बहुत खूबसूरत है, अच्छी क्वालिटी का है, इसका स्प्रिंग बहुत मजबूत है, ये टूटेगा नहीं, क्वालिटी वाइज है, गारंटीड है। इसने डेमो दिया। अंग्रेज बोला आई विल टेक इट। हाउ मच? लड़का बोला सिर्फ 600 रुपए। जैसे ही अंग्रेज ने बोला ओके, इसने पैकिंग स्टाफ को इशारा किया पैक। अब अंग्रेज जाने लगा, इसने पीछे से आवाज दी एक्सक्यूज। अंग्रेज पलटा, यस। ये कहता मछली पकड़ने जा रहे हैं, ऐसे मछली कैसे पकड़ेंगे, कैसे वो आपके कांटे में फंसेगी, उसके लिए आटे की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का आटा मौजूद है, एक बार आप पानी में डालोगे मछलियों के पास वो पहुंची, मछलियां भागती हुई आएंगी और कांटे में फंसेंगी। अंग्रेज बोला यू आर इंटेलिजेंट, ओके आई विल टेक इट। आटा महज 400 रुपए का था। आटा खरीद के अंग्रेज जाने लगा। लड़के ने फिर आवाज दी एक्सक्यूज मी सर। अंग्रेज बोला व्हाट नाउ? इसने कहा आपके जूते बहुत प्यारे हैं और इन महंगे शूज के साथ आप पानी में जाएंगे तो ये जूते खराब हो जाए। व्हाई डोंट यू टेक सम रबर शूज ओनली 400 रुपीज पेयर। अंग्रेज थोड़ा सोचा, उसने ओह यू आर सो इंटेलिजेंट, आई विल टेक इट। खैर उसने जूते भी बाय कर लिए। अब ये फिर जाने लगा पैकिंग करवा के। इसने फिर पीछे से आवाज। लड़के ने कहा मछली 30 मिनट आधा घंटा कांटे में आए, आप धूप में भूखे बैठे रहेंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें उसने कही, आप धूप में भूखे बैठे रहेंगे। व्हाई डोंट यू टेक समथिंग लाइक ईटिंग स्नैक्स और अम्ब्रेला फॉर, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला है और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्नैक्स वगैरह हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते। अंग्रेज ने थोड़ा सा सोचा और फिर लॉजिकली बात है तो अंग्रेज ने कहा ओ यू आर सो इंटेलिजेंट, आई विल टेक इट। और उसने वो चीजें भी परचेज की। इस तरीके से मालिक अब पीछे से देख रहा था। अंग्रेज जाने लगा। लड़के ने फिर से आवाज देने की कोशिश की, इससे पहले कि लड़का बोलता मालिक जल्दी से बाहर आया, उसको रोका कि भाई बस उसने बहुत शॉपिंग कर ली, अब उसको जा। स्टोर का मालिक आया, उसके कंधे पे हाथ रखा, बहुत खुशी के साथ कहता
आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो कस्टमर सिर्फ महज एक कांटा खरीदने आया था, तूने 3500 से 4000 तक की जो प्रोडक्ट है वो सेल कर। वो लड़का थोड़ा सा मालिक की तरफ देख के कहता, कांटा? कौन सा कांटा? मालिक कहता, अरे अभी जो कांटा वो बेचा तूने, जो वो खरीदने आया था। लड़का कहता, नहीं वो कांटा खरीदने नहीं आया, वो तो महज न्यूज़पेपर खरीदने आया। मैंने उसको कहा कि संडे का दिन है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करोगे, जाके कुछ फिशिंग कर लो, कुछ एक एंटरटेनमेंट कर लो। इस तरीके से उसने अपने कस्टमर को 3500 से 4000 तक की कितनी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर। अब यहाँ पे अक्लमंद के लिए 2-3 और वाली बातें कि सबसे पहले तो उस लड़के ने देखा कि जो उसके सामने खड़ा है वो चीज अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। जब वो अफोर्ड कर सकता था तो उसने उसे फिशिंग मशवरा दिया, और जब वो अफोर्ड कर सकता था तो फिर देखा कि अब जरूरत, वो फिशिंग करने के लिए रेडी है, तो फिशिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरत वो उसके स्टोर में मौजूद। फिर उसने टारगेट किया अपने कस्टमर को और तब उसकी जरूरत का प्रोडक्ट उसको बताया। अब लड़के ने उसको इंसिस्ट नहीं किया, उसकी मिन्नतें नहीं, उसको जस्ट मशवरा दिया कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी और अंग्रेज को जरूरत पड़ेगी, लॉजिकली बात। तो इस तरीके से अंग्रेज ने चीजें परचेज कर ली। और सेल के लिए कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप क्वालिफाई हो, MBA हो, ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, महज 8वीं पास लड़का भी सेल्स के अंदर एक्सपर्ट हो। दिमाग और कॉन्फिडेंस चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस इस लड़के में था जिसकी वजह से इसने इतनी प्रोडक्ट सेल कर ली और उस स्टोर को इसने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कुछ यहाँ पे देखने वाले मेरी अभी भी पॉइंट्स को नहीं समझे होंगे, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बताती चलूं। आपके पास एक कस्टमर आता है वाइटनिंग के लिए, आप स्किन केयर की बात हो रही है, तो स्किन केयर की रूटीन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हमारे अमूमन ऐड होती हैं, ये आप अपनी जहन से सोचें। एक सनब्लॉक होता है, एक फेस वॉश होता है, एक सोप होता है, एक सीरम होता है, सरोकात हम फेशियल्स भी करवाते हैं, स्किन पॉलिश भी करवा रहे होते हैं। ये प्रोडक्ट हर कस्टमर की नीड, ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर सीरम, परफ्यूम, हर कस्टमर की नीड है। ये 7-8 प्रोडक्ट बन जाते। आप SCS में काम कर रही हैं, आपके पास अगर कोई वाइटनिंग की प्रोडक्ट के लिए आ रहा है तो आप सिर्फ उसको 2 प्रोडक्ट सेल करेंगी या उसकी रूटीन की हर प्रोडक्ट को चेंज। इस स्टोरी से काफी तो लड़कियां समझ चुकी होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। आपके पास अगर एक कस्टमर आया है फॉर वाइटनिंग, आप उसको सिरम मांग रहा है, आप सिरम दें, लेकिन साथ में उसको मशवरा दें कि आप स्किन केयर की अच्छी हर्बल प्रोडक्ट ले रही हैं तो आप सनब्लॉक भी यहाँ का यूज करें। आप उनको सनब्लॉक का मशवरा भी दें, आप उसे ग्लो सीरम का मशवरा भी दें, आप उसको स्किन पॉलिश का मशवरा भी दें, आप परफ्यूम्स भी दिखाएं। आपने दिखाने आगे कस्टमर को इंसिस्ट नहीं करना कि वो जरूर ले, कस्टमर खुद देखेगा। बट उससे पहले सबसे अहम और जरूरी बात, आपने सामने वाले को ये देखना है कि वो अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं। ये ना हो आप अपनी मेहनत और अपनी वजाहत को जाया। ये 2 चीजें आज के सेकंड पार्ट में हमने क्लियर की। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अटेंड नहीं किया तो पहले फर्स्ट पार्ट जो है अटेंड करें, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। फर्स्ट पार्ट को अटेंड करने के बाद सेकंड ये पार्ट अटेंड करें, आपको सेल्स के रिलेटेड काफी नॉलेज मिलेगी। और ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये आपने लाजमी फॉलो करना, ओके। क्योंकि हर कस्टमर की रूटीन की चीजें में अगर केमिकल और हर्बल मिक्स होगा, एक लॉजिकली बात मैं आप सबसे करती चलूं कि उनको दोनों में से किसी एक का रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोशिश यही करें जो आपके पास कस्टमर आ रहा है उसकी सनब्लॉक भी SCS की हो, उसका फेस वॉश भी आप SCS के साथ चेंज करवाएं, एक्सचेंज करवाएं, उसके बाद सीरम, उसके बाद फेशियल, उसके बाद स्किन पॉलिश। टोटली आपके कस्टमर्स के पास SCS की प्रोडक्ट। सेल्स को एक समंदर के साथ मिसाल दी गई है। सेल्स में लाखों करोड़ों का बिजनेस हम जनरेट कर सकते हैं, लाखों करोड़ों हम कमा सकते हैं, लेकिन सेल्स को सिखाने के लिए कोई मेंटर नहीं, आपको ये सीखनी पड़ती है एक्सपीरियंस से। लेकिन आपको यहाँ पे फ्री सिखाई जा रही है, तो इन तरीकों को फॉलो करें, आगे अपनी टीम तक यही नॉलेज कन्वे करें। आप इस बिजनेस के अंदर टॉप पे आएंगे अगर आप सेल्स के बेसिक रूल को समझ। सेल्स ये नहीं कहता कि आप क्वालिफाई हो, ये भी नहीं कहता कि आपको इंग्लिश आती हो, ये भी नहीं कहता कि आप किसी अच्छे खानदान से। सेल्स के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में कामयाब होकर दिखाएंगे। कुछ गलतियां हम अपने काम में करते हैं, लेकिन आपने वो गलतियां अपने काम के दौरान नहीं करनी। और अगर आप ऐसी गलतियां कर रही हैं तो आपने इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। ये ना हो कि आज की ट्रेनिंग सिर्फ आप अटेंड करें और कल इस चीज को भूल जाएं। नो, आप इसको अपने कस्टमर्स के साथ अप्लाई करें, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और फिर वो फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें। इसी के साथ अगर चैनल पे आप न्यू हैं, आपने फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी क्लासेस अटेंड करें। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि आपने अगर SCS में आगे आना है तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।